नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका 44 ऑब्सक्यूरा में। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये कहानी मुझे आप में से ही मेरी एक पहली सब्सक्राइबर ने भेजी हुई कहानी है। ये जो आप बीती है ये उनकी दोस्त की है जिनका नाम है तनीषा। तनीषा महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। एक बहुत ही आध्यात्मिक और संस्कारी परिवार से बिलोंग करती है। वो पुणे जैसे बड़े शहर में अपनी एमबीए की पढ़ाई करने के लिए आई थी। अपनी आंखों में काफी लाखों सपने लेकर आई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर इसी शहर में उनका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि कहानी आना स्टार्ट हो गया है। हमारी कहानियां लोगों को पसंद आ रही है। तो आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी हो तो आप जरूर भेजिएगा। आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो चलिए देखते कि कहानी क्या है। पुणे, एक ऐसा शहर जहां हजारों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, हर साल आते हैं। तनीषा भी उन्हीं में से एक थी। तनीषा एक छोटे से गांव से थी और वो काफी लाखों सपने लेके आई थी पुणे में पढ़ाई के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। अब आप जानते हैं कि एमबीए में पढ़ाई बहुत होती है, ट्यूशन, असाइनमेंट्स एंड ऑल सब कुछ होता है। तो उसमें ट्यूशन में उसको बहुत देर हो जाती थी हॉस्टल आने के लिए, और हॉस्टल का टाइमिंग था वो जल्दी उनको आना पड़ता था। तो वार्डन से उसे रोज़ डांट खानी पड़ रही थी, लेकिन ट्यूशन तो नहीं छोड़ सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो पीजी में रहने चली जाएंगी और हॉस्टल छोड़ देंगी। उनकी एक सहेली थी जिनके सजेशन पर उन्होंने एक पीजी डिसाइड किया और वहाँ पे शिफ्ट हो गई। वो एक काफ़ी पुराना सा और काफ़ी बड़ा मकान था जिसके मालिक थे एक बूढ़े अंकल आंटी। वो दोनों अकेले ही रहते थे, दोनों ही रहते थे वहाँ पे। घर बहुत ही शांत था लेकिन बहुत मिस्टीरियस था। तनीषा को एक कमरा दिया गया जिसे वो दो और लड़कियों के साथ शेयर कर रही थी। और उसे जो बेड मिला था वो विंडो के पास वाला बेड था और एक पुराना लकड़ी का बेड मिला था उसे। तनीषा ने सोचा कि फाइनली मैं अभी शांति से पढ़ाई कर पाऊंगी, पर वो घर किसी खौफनाक राज को दबाए बैठा था जिससे तनीषा बिल्कुल अनजान थी। उनके साथ वहां पे बहुत कुछ घटनाएं हुई, हम एक एक करके देखेंगे। पीजी में आए उनको कुछ ही दिन हुए थे। एक रात तनीषा अपने बिस्तर पर बैठकर फोन पे बात कर रही थी। दिन भर की थकावट थी, दिन भर की बहुत सारी बातें थी, अपने दोस्त से बात कर रही थी, हंसते खेलते बात हो रही थी। तभी अचानक से उसे रूम की जो हवा है वो भारी भारी सी लगने लगी। एकदम से रूम की ठंडक बढ़ गई और बात करते करते विदिन कुछ सेकंड्स किसी ने उसका गला दबोच लिया पूरी ताकत से। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि तनीषा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके हाथ से फोन गिर गया। सामने उसकी दोस्त पूछ रही क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रही है। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही है। वो पूरी चोक हो गई थी। उनका गला इतनी ताकत से दबाया था, उनको पसीने आ गए थे। 10 सेकंड तक ये चलता रहा। उसे लगा अब तो कुछ हो ही जाएगा। फिर 10 सेकंड के बाद वो पकड़ ढीली हो गई। तब तनीषा ने फोन उठाया। वो दोस्त को कहा उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, वो बाद में कॉल करेगी। फोन कट कर दिया। वो पसीने से लथपथ हो गई थी, हाँफ रही थी। जाकर उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद तुरंत उसने अपने पापा को कॉल किया और सारी हकीकत बता दी कि जो कुछ भी चीज़ हुई। उसके पापा बहुत ही धार्मिक थे, तो उसे लगा था कि वो उस पर ट्रस्ट कर लेंगे। फिर पापा ने कहा कि बेटा हो सकता है कि पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, उसकी वजह से यह सब हो रहा हो। पापा की बात सुन के तनीषा को भी लगा कि पापा शायद सही कह रहे हैं, शायद स्ट्रेस की वजह से मुझे ये कुछ हो रहा है। तो उसने बात भुला दी, नज़रअंदाज कर दी। ऐसे कुछ दिन गए, सब कुछ नॉर्मल था। और एक संडे की दोपहर थी। वो बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी।
रूम में कोई नहीं था क्योंकि संडे था, तो सारे दोस्त उसके दोनों भी उसकी रूममेट्स बाहर गई थी। और दोपहर के टाइम में आपको पता है पुणे में सब कुछ शांत होता है, दोपहर में कुछ नहीं चलता वहाँ पे। तो वो गई, वो बैठ के पढ़ाई कर रही थी, तो सडनली उसको ना आवाज़ आई, छन छन छन, जैसे चूड़ियाँ टूट रही हो या कोई बजा रहा हो जोर जोर से। उसे लगा शायद आंटी जी कुछ काम कर रही होगी इसलिए आवाज़ आ रही है। उसने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, लेकिन वो आवाज़ ना, कुछ कभी कभी आवाज़ ऐसी होती है कि वो चाहती है कि हम उसकी तरफ सुने, हम वो आवाज़ सुने, ऐसी ऐसी होती है। तो ऐसे लग रहा था कि वो आवाज़ उसे बुला रही है या अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो वो सुन रही थी, तो आवाज़ें आ रही है आ रही है। उसे लगा शायद ऊपर की जो फ्लोर पे जो लड़कियां थी उनकी उनकी वो कुछ बेबी मतलब बैंगल्स वगैरह पहननी होंगी, कुछ कुछ कर रही होंगी, बट नहीं, वो भी नहीं था। तो उसे लगा शायद आंटी जी होंगी, कुछ काम कर रही होंगी। तो उसने बाहर जाके देखा, तो आंटी तो अंदर के रूम में सो रही थी। तो उसे लगा आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रही। वो रूम में वापस आई, जैसे ही रूम में वापस आई वो रूम पूरा ठंडा हो गया था, एकदम से ठंडा हो गया था। उसे जैसे रूम का ठंडापन उसने महसूस किया, उसे याद आया कि उस रात क्या हुआ था। उस टाइम पे भी सेम रूम ठंडा हुआ था। उसने बुक्स वहीं पे रख दिए, बैग उठाया, बाहर निकल गई। अब आती है वो खौफनाक रात। तनीषा ट्यूशन से अराउंड 9:30 तक आ जाती थी, 9:30 बजे आ जाती थी रात के रूम पे, उसके पीजी में। तो उसका पीजी का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि पहले एक हॉल था, हॉल के लेफ़्ट साइड में उनका किचन और एक बेडरूम था वहाँ पे, जहाँ पे अंकल आंटी सोते थे। और हॉल से होते हुए सीधे अंदर जाएंगे तो वो लड़कियों का रूम था, और उसके ऊपर एक और रूम था जिसको साइड से स्टेयर्स थे, और हॉल काफ़ी बड़ा था। तो वो आई अंदर, 9:30 बजे थे, और रात के टाइम पे ना अभी अंकल आंटी जल्दी सोते थे, तो उन्होंने लाइट बंद करके रखी थी और एक छोटा सा डिम बल्ब लगा के रखा था। तो अंदर आई, अंदर आने के बाद जस्ट चल के जा रही थी अपने रूम की तरफ, सीधे सीधे हॉल से होते हुए। एक सेकंड की रुक गई वो। उसने देखा कि उसके राइट साइड पे दीवार पर एक बहुत ही भयानक काला साया था, और जो अपनी लाल लाल आंखों से तनीषा को देख रहा था। वो साया मूव कर रहा था। उसे देखते ही तनीषा के पैर जम गए, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। और इससे भयानक बात, वो साया उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उससे सहन नहीं हुआ, वो डर के मारे उधर से भाग गई, अपने रूम में जाके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद अंदर तो कोई कुछ हुआ नहीं, बट इस घटना का उस पर इतना बड़ा असर पड़ गया था कि वो बहुत बीमार पड़ गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, बीमार रहती थी, वीकनेस आ गई थी, जैसे उसमें वो जान ही नहीं बची है। उसने पापा को कॉल करके बुलाया। पापा ने आते ही देखा, पापा अपने गांव से उसको मिलने के लिए आ गए यहाँ पे। उन्होंने देखा कि अपनी बेटी की आंखों में मौत का साया दिख रहा है, जैसे उसका भी कुछ बचा ही नहीं, इतनी वो वीक हो गई थी। पापा ने उसे सीधे गांव लेके गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, मेडिसिन दी, बट ज़्यादा कुछ फ़र्क हुआ नहीं। उसकी हालत वैसी की वैसी थी। अब जैसे मैंने कहा कि उसका परिवार जो था काफ़ी धार्मिक था, तो उन्होंने फिर एक पंडित जी का सहारा लिया। गांव में एक बहुत बड़े पंडित थे जो इन सब चीज़ों में बहुत माहिर थे, कि अगर कोई बुरी एंटिटी आपके पास आपके ऊपर है, आपके ऊपर हावी हो रही है, तो वो सब कुछ उसका इलाज करते थे। वो उनके पास लेके गए उसे। लेके जाने के बाद वो उनके घर के अंदर जा ही रहे थे, तब पंडित जी ने उसे वहीं पे रोक लिया दरवाजे पे। बोले कि तुम अंदर मत आना। तो पापा भी उसके साथ बाहर ही रुक गए, तनीषा के साथ। पंडित जी खुद बाहर गए। बाहर जाने के बाद उनके पास एक धूप थी, अंगारा टाइप, वो उन्होंने उसके फोरहेड पे लगाया। जैसे उनके फोरहेड पे लगाया, उसकी स्किन वहाँ पे जल गई, और जलने के बाद वो ऐसे छटपटाने लगी थी।
जैसे उसे कुछ हो रहा हो या जैसे वो कंफर्टेबल नहीं हो उस टीके के साथ। उसके बाद वो पंडित जी उसे अंदर लेके गए। अंदर ले जाने के बाद उन्होंने भगवान के सामने उसको बिठाया, बहुत सारी चीज़ें की और उसके बाद उसके हाथों में एक अभिमंत्रित धागा बांध दिया। उसके बाद से उसकी हालत सुधरने लगी, वो ठीक हो गई, जैसे पहले थी वैसी हो गई। पापा ने कहा कि अभी पीजी वापस जाने का टाइम हो गया है, तो अभी आप हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनना रूम में, तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तनीषा अच्छी तरीके से ठीक होने के बाद वापस पीजी आ गई। उसे लगा था अब मुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी। एक दिन ऐसे ही सब लोग छुट्टी के दिन बैठ के बातें कर रहे थे, रूममेट्स। तो तनीषा का टॉपिक निकला कि उसके साथ ऐसे ऐसे होगा। वो भी खुद बोल रही थी, बहुत हिम्मत करके उसने बात की कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ एंड ऑल। तो उसकी जो रूममेट थी उसे रहा नहीं गया। उसने कहा कि तनीषा तुझे पता है कि ये तेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बोली पता नहीं। तो उसने जो बताई बात, वो सुनकर तनीषा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी बॉडी शिवर करने लगी जो बात सुनी उसने। उसकी रूममेट ने कहा जिस बेड पर तू सो रही है वो बेड अंकल आंटी के इकलौते बेटे का था, जिसने उसी बेड पर सुसाइड किया था। तनीषा ये बात सुन के बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा। उसने पापा को तुरंत फ़ोन करके बताया कि पापा ये ऐसी ऐसी बात है। पापा ने फिर उसे कहा कि अब तू वहाँ पे नहीं रुकेगी, तो वो जगह छोड़ दे, दूसरी जगह देख लेना, तब तक के लिए घर वापस आ जाओ। ये सब सुनने के बाद तनीषा डर भी गई थी, उसे गुस्सा भी आ गया था। उसने बहुत हिम्मत करके अंकल आंटी से कन्फ्रंट किया कि क्या आपको मेरी जान की कोई फिक्र नहीं है? अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे यहाँ पे रहने के लिए क्यों दिया? वो बस शर्म से आंखें नीचे करके खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर वो पीजी छोड़ के चली गई, लेकिन वो रात वो अभी तक नहीं भूली है। वो अभी भी अकेले रात को सोने में डरती है। दोस्तों मेरा एक कहना है कि एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पीजी ओनर्स रहते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं उनके घर में तो कुछ पैसों के लिए किसी की जान खतरे में मत डालो। बच्चे बहुत दूर से पढ़ाई करने के लिए आते हैं, कुछ आंखों में सपने लेकर आते हैं, तो उनकी जान खतरे में मत डालो। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है या तो प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर रेंट पे दे दो, और अगर कोई सॉल्व नहीं हो रहा है तो दो ही मत रेंट पे। जस्ट एक रिक्वेस्ट है सबके लिए। तो दोस्तों कमेंट में बताइए मुझे कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सारे लिंक्स मैं अपने इन्फॉर्मेशन में दे दूँगी। और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय महाकाल।